नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। हमारे साथ कुछ किसान बंधु मौजूद हैं। बात करेंगे सीधा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी नाराजगी क्या है, किस लिए वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पर इस वक्त है। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मैं जसविंदर सिंह, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। सर, आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या आप आज ही आए हैं या आप भी यहाँ पर हैं? तो आपकी अब क्या मांग है जब आपको एक ग्राउंड गवर्नमेंट ने अलॉट कर मांग तो ये सी असी शांतिपूर्वक आ रहे थे, पिछे तो लैके अगे तक जा रहे थे भी जो अगे जाके सरकार साडे को बैठ के गलबात करेगी। सरकार ने गलबात करने तो बजाय सानू बार्डरां दे विच रोक के मतलब साडे नाल ज्यादती की, परेशानी करी। मान लो अगर जे सरकार कुछ लेना चाहती है साडे तो मतलब असी सानू बैठ के डिबेट करे, डिबेट के नाल जो मसले ने हल होंगे। इस तरह थोड़ी है कि बार्डर रोकने नाल मसले हल होंगे। मान ला इन्होंने कहा सी भी असी हरियाणे का बार्डर नहीं टप्पण देंगे, साडा जो भी सिंह है साडे पंजाब के जो भी किसान आए ने सारे बार्डर टप के आ गए। हुण अगे कह रहे हैं कि अगे आओ, अगे असी नहीं जावांगे, असी आल दिल्ली का घेराव करांगे, दिल्ली बंद करांगे। जब तक दिल्ली का साडा कोई किसानी फैसला नहीं होएगा असी उन्ना चेर इत्थों उठांगे नहीं। तो मंत्री जी ने कल कहा है कि 3 तारीख को मीटिंग को बुलाया। मुल्क पागल तो नहीं है, जो इतना मुल्क आ गया ये पागल तो नहीं है। उसकी 3 तारीख कब आएगी? उसकी 3 तारीख कब आएगी? अब जो इतने घर से लोग आए हैं, हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हैं, तो उनका बेफजूली फिरते हैं। इसके लिए इनको चाहिए अभी इसी वक्त बुलाएं, मीटिंग बुला के जो हमारे किसान यूनियन के आगू हैं, जब वो प्रधान है दूसरे उनसे बात करके जो डिबेट होगी, डिबेट से बैठ के जो बात आएगी उसमें जो किसानी को जो हमारे को ठीक लगेगा तो किसान चले जाएंगे। नहीं तो बैठे, हम तो 6 महीने का राशन साथ लेके आए हैं, यहाँ बैठेंगे 6 महीने दिल्ली को बंद रखेंगे, नहीं खोलने देंगे जब तक चाहे कुछ भी कर ले। इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते ये तो वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन जो जब ये पंजाब है ना, पंजाब ने पहले भी बहुत कुर्बानियाँ की हैं, अभी करेगा और करता रहेगा। जब तक देश चलता रहेगा पंजाब कुर्बानी करते रहेगा। पंजाबियों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, इस बात में कोई शक नहीं है। और पूरी तैयारी के साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त बॉर्डर पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सर, हम देख रहे हैं कि मीडिया से कुछ तरीके की नाराजगी यहाँ पर है, क्या आप बताएंगे खुलकर क्या नाराजगी? सर, मीडिया जो आज तक है यहाँ नीट 8 न्यूज है, कुछ मीडिया और है जी न्यूज, हम कुछ और बोलते हैं जी न्यूज, हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और दिखा रहे हैं। ये देखो कल परसों की आज तक की थी, खालिस्तान के निशाने पे है अन्नदाता। ये क्या हुआ यार? आप देखो यहाँ पे कौन सा खालिस्तान का नारा लग रहा है? ये खालिस्तान तो आप बना रहे हो, मोदी मीडिया बना रहा है। जब हम आ रहे थे, पंजाब से आ रहे हैं, तो एक पास बोलते हैं कि इंडिया सबका है, भारत एक है। तो हम जब आ रहे थे, जो कंडियाली तार लगाई हुई है वे इसकी मनाही है, ये लगा नहीं सकते। वो आपने हरियाणा में लगा रखी है। हरियाणा के हम जहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे खालिस्तान तो आप बना रहे हैं ना, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो हमने तो कुछ कर भी नहीं दिया। ये मोदी है जो इसने हमेशा, ये दिल्ली है, इसने हमेशा पंजाब और पंजाब के साथ कहानी बंद हुई सब कहा, सब कुछ अपना इस लोकतंत्र के अंदर एक हमारे को एक राइट दिया संविधान ने कि प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज उठाने का, बुलंद आवाज करने का प्रशासन तक, ताकि हमारी आवाज जाए। ये क्या करते हैं, जो 542 नुमाइंदे जो हम चुन के भेजते हैं, और जब 543 है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों रखी जाती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भाई जो एक लोकसभा सीट खाली रखी जाती है वो क्यों रखी जाती है, हम भी जानते हैं। लेकिन ये इतने हमसे समझदार कैसे हो गए जो हमसे चुन के जाते हैं? भाई हम जिनको चुन के भेजते हैं वही पूंजीपति घरानों के वर्कर क्यों बन जाते हैं? जबकि वो पब्लिक वेज की, पब्लिक की सुविधाओं के लिए हम उनको चुन के भेजते हैं, वो पब्लिक की डिमांड क्यों नहीं सुनी जाती? भाई हर कंपनी अपना MRP रेट दायर करती है, क्यों करती है? क्या सरकार उन्हीं के लिए बनी है? एक आम नागरिक अगर परेशान है, अगर 5 रुपए आलू खरीदा जाता है किसान के यहाँ से और मार्केट रिटेल में वो 40 रुपए क्यों हो जाता है? वो बीच का बिचौलिया मान लिया, जो भी मार्केट कह रही है गवर्नमेंट, उसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? या तो मार्केट में 20 रुपए आलू किसान का खरीद के 30 रुपए बेच दो। भाई जायज बात है, भाई उनको भी 2 रुपये मार्जिन मिले और किसान को भी मिले, किसान का भी भला हो। भाई हम कम से कम मैक्सिमम मिनिमम रेट मांग रहे हैं। भाई हम MRP तो नहीं मांग रहे, मिनिमम, यानी कि हमारा एक रेट तो उन जो कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, जिन्होंने जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे हैं, भाई वो कानून किसके लिए बनाए हैं?
आप ये तो बताओ, पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों को इन कानूनों से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये किसान हमें समझा दे कि कौन जितने मंत्री बने हुए हैं वो किसके नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे भेजे हुए हैं। क्या वो हमसे ज्यादा जागरूक हो गए, या ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, या वो ज्यादा शिक्षित हो गए, या वो कॉर्पोरेट घरानों के प्रेशर में आके, रिटेलर के प्रेशर में आके ये बातें बोल रहे हैं, वॉलमार्ट के प्रेशर में आके बोल रहे हैं, या अनिल अंबानी की प्रेशर में आके बोल रहे हैं, या वो गौतम अडानी की प्रेशर में आके बोल रहे हैं? किसके प्रेशर में आके बोल रहे हैं? भाई वोट तो हमसे ले रहे हो। लोकतंत्र में राइट, हमारी दिल्ली राजधानी है देश की, राइट हमारा क्या बनता है? संविधान ने हमारे को क्या राइट दिया अपनी आवाज उठाने का? कि भैया तो जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड, दो ही चिन्हित जगह है दिल्ली के अंदर, हर आदमी को पता है। क्यों ये सरकार हमको ये यहाँ हमको सत्संग सुनने आ रहे हैं क्या? भाई जो रामलीला ग्राउंड हमारे को ये बताया जा रहा है, निरंकारी कॉलोनी दे दीजिए, निरंकारी समागम दे दिया जी। क्यों दे दिया भाई? हमारा राइट तो बनता है रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर, या नहीं हम शांति प्रिय से यहाँ से दिल्ली का बिल्कुल हमारे भाई बहन। अगर रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। अब नहीं बढ़ेंगे। अगर रामलीला ग्राउंड दे दिया जाता है, जो हमारी कोर कमेटी के सदस्य है, हम नेता नहीं मानते, हमारे सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, हमारे को जागरूक करने वाले लोग हैं, वो हमको जैसा निर्णय देंगे, जो आदेश देंगे, वो आदेश सर्वोपरि होगा, क्योंकि अतिथि देवो भव सत्कार। कुल मिलाकर अधिकारों के हनन की बात है। किसान कह रहे हैं कि हमसे चुनकर नेता आते हैं और फिर हमें हमारे ही साथ बेईमानी करते हैं। आवाज उठाना हमारा अधिकार है और आप सरकार उस आवाज को दबा रही है। ये भाई हमारे कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहूँ, मैं पंजाब से आया हूँ, हमारे बहुत से भाई आए हैं पंजाब से। बॉर्डर पे हमारा कल एक शहीद हुआ है पंजाब से, हाँ हरियाणा का हुआ है, हरियाणा का भी हो गया। तो हमारी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा, और हम ही से ये कर रहा है, हमें रोडों पे बैठा पड़े, और हमारे पे जो फौज लगाई जा रही है वो भी हमारे भाई हैं। तो वो क्या करें, आपस में लड़ा रहे हैं, तो आपस में कर रहे हैं। इसीलिए आपको मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। आप हमारी जो मांग है शांति में हम धरना दे रहे हैं, तो हमारे पे ये जो बिल हमारे पे थोपे जा रहे हैं, इन्हें वापस लिया जाए। कानून ऐसा बनाया जाए ताकि किसान को भी राहत मिले इस देश के अंदर, और भी जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं उनको भी एक जायज मार्जिन मिले, वो भी भाई हमारे भाई बंद है। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, किसान और जवान भी हमारे अपने भाई हैं, जवान भी हमारे घरों से है। जवान और किसानों में ये सरकारें हमारे को आपस में भिड़ंत करवाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये लोकतंत्र में, संविधान में ये राइट दिया हुआ है क्या? हद भाई सरकार आपस में लड़ाए या आवाज बुलंद करे? बिल्कुल वाजिब बात है। जय जवान जय किसान का नारा देकर के सरकार सत्ता में आती है, और आज हम इस बॉर्डर पर देख पा रहे हैं कि जवानों और किसानों को ही आपस में भिड़ाने की व्यवस्था सरकार ने कहीं ना कहीं की हुई है। दुख की बात यह भी है कि ज्यादातर लोग फौज और पुलिस में अगर हम देखें तो किसानों के बच्चे ही हैं, और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अफसरों के आदेश पर, नेताओं के आदेश पर यहाँ पर भिड़ने की स्थिति आ गई है। किसानों की नाराजगी ये है कि हम अन्नदाता हैं, हम बोते हैं, हमें ना तो उसका जो संतुष्ट करने वाला एक प्राइस है वो मिलता है, और ऊपर से इस तरीके के कानून हम पर थोपे जा रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये पूरी की पूरी कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दी जाएगी। तो इस डर को लेकर के किसान अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और मांग ये कि सरकार हमसे तुरंत बात करे। 3 तारीख का जो आपने हवाला दिया है, तब तक के लिए नहीं रुका जाना चाहिए। जब इतने लोग यहाँ पर इतनी दूर से चल करके इतना बड़ा संघर्ष करके आए हैं, तो सुना जाना चाहिए। ये आज का अखबार ये दिखा रहे हैं कि कुछ किसान बंधु जो हैं वो भी इन्होंने हमें बताया है ये हमारे भाई बेटे हैं, ये हमारे भाई बेटे हैं। आज शहीदी दी है इन्होंने। ये देखिए, ये शहीदों की खबर पंजाबी भाषा में इसमें छपी हुई है कि इनके जो बंधु हैं, इनके जो साथी हैं, उन्होंने शहीदी दी है। साथ में हमें बताया जा रहा है कि कुछ किसान बंधुओं की भी जो है रास्ते में जो है वो शहीद हो गए हैं इस संघर्ष के दौरान। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार का संघर्ष करके पंजाब से किसान यहाँ पर आए हैं, और अब भी इन लोगों को यहाँ पर रोक देना कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। तो कुल मिलाकर के सरकार से जो मांग किसानों की है, हमारे माध्यम से हम करना चाहते हैं कि सरकार उसको जल्द से जल्द सुने। अगर इनको अपने जो 542 सांसद हैं, इनको अपनी जब कमीशन बढ़ानी होती है, अपनी पेंशन बढ़ानी होती है, अपनी पे सैलरी बढ़ानी होती है, तो ये रातों रात 542 एक होके एक टेबल
एक ध्वनि मत से अपना प्रस्ताव पारित करके और वो चीज आम पब्लिक के पैसे से ये अपनी मनमर्जी करते हैं। भाई हमारा क्या राइट है? आम पब्लिक जो वोट डालती है उसका क्या राइट? क्या उनसे सलाह ली जाती है कि भाई हम अपनी इतनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, हम इतनी पेंशन ले रहे हैं? क्यों गुमराह किया जा रहा है इस देश को? एक लाइन में कहूं तो नेताओं की बल्ले बल्ले है, लेकिन जो जनार्दन है यानी जनता जो है वो सड़कों पर आज संघर्ष कर रही है। देखना होगा कि सरकार कब इस बात को सुनती है और कब किसानों की जो बात है वो सदन तक पहुंचेगी। देखते रहिए यूथ लोग।